हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज नया टॉपिक देखेंगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं वो आज इस वीडियो में देखकर यहाँ से क्लियर कर लेके जाएंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में मीनिंग देख लिया था पार्टनरशिप का किसे कहते हैं। आपको अगर देखना हो तो वो पहले वीडियो देखिए, उसी के बाद ही इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा समझने आ जाएगा। और हमने इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग समझा दिया था, उसका पूरा फीचर्स वो सब पूरा डिटेल टॉपिक, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का डिटेल टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, हमने देख लिया है। आप जाकर देख लीजिए, वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, आपको देखकर मज़ा आएगा। चलिए आज का वीडियो देखते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं डिटेल में समझेंगे पार्टनरशिप को। चलिए, पार्टनरशिप तो आपको मालूम ही है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पार्टनरशिप मतलब जो दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जो एग्रीमेंट बनाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का, उसे ही पार्टनरशिप कहा जाता है। चलिए फर्स्ट फीचर देखते हैं पार्टनरशिप का, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है पार्टनरशिप, अगर हमें स्टार्ट करना है बिज़नेस तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ लगती है वो देखेंगे। चलिए, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस organization is governed by the Indian Partnership Act 1932. It comes into existence through a legal agreement wherein the terms and conditions governing the relationship among the partners, sharing of profits and losses, and the manner of conducting the business are specified. इसमें क्या लिखा गया है, ये एक पार्टनरशिप का एक एक्ट आया है 1932 में, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से। इसमें क्या लगता है, अगर पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें अपने एग्रीमेंट बनाना चाहिए। किस बात का एग्रीमेंट, कि वो कितने रेशियो में अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस को बांट रहे हैं। अगर प्रॉफिट इतना आया तो कितने रेशियोज़ बटेंगे, कौन से रेशियो में बटेंगे, उन सब का रेशियो स्टार्ट करने के बाद ही, एग्रीमेंट बनाने के बाद ही आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये दिया है यहाँ पर इसमें। ये था फर्स्ट फीचर जो है फॉर्मेशन। लीगल फॉर्मेलिटीज़, पहले एग्रीमेंट बना लीजिए। एग्रीमेंट में लिखना चाहिए कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर सकते हैं एक दो पार्टनर, और कितना कैपिटल लगेगा, ये सब लिखने के बाद ही आप पार्टनरशिप स्टार्ट कीजिए। और सेकेंड फीचर है हमारा लिएबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी कितनी रहती है पार्टनर्स के ऊपर, देखते हैं। द पार्टनर्स ऑफ ए फिर्म हैव अनलिमिटेड लिएबिलिटी। जो पार्टनर्स रहते हैं कंपनी के, उनकी अनलिमिटेड जिम्मेदारी रहती है। कहते पर्सनल असेट्स में बी यूज्ड फॉर रीपेइंग डेब्ट्स इन केस द बिजनेस असेट्स आर इनसफिशिएंट। जो पर्सनल असेट्स रहते हैं पार्टनर्स के, जैसे कार हो गई, बाइक, और जैसे घर हो गया, उन सब को बेच के अपने असेट्स, अपने जो डेब्ट्स, जो क्रेडिट लिया था बाहर से, जो उधार लिया था, उन सब को फेडने के लिए उन सब का भी अपने पर्सनल असेट्स को बेचना पड़ता। इसीलिए पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड जिम्मेदारी रहती। ये था सेकंड फीचर। थर्ड फीचर, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग कैसा है देख लेते हैं। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन ए रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। जो पार्टनर्स रहते हैं बिजनेस चलाने के, वो लोग ही रिस्क उठाना पड़ता अपने बिजनेस के लिए। द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स विच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। जो भी प्रॉफिट आता बिजनेस को, उन सबको एक रेशियो बनाती है, रेशियो के हिसाब से ही उसे बांटना पड़ता प्रॉफिट को। हावेवर देर आल्सो शेयर लॉसेस इन द सेम रेशियो इन द एवेंट ऑफ द फिर्म इनकरिंग लॉसेस। अगर लॉस हो गया बिजनेस को, अगर नुकसान हो गया, तो जो रेशियो में प्रॉफिट बटा था उसी रेशियो में लॉस भी बटेगा, ऐसा लिखा गया है। रिस्क बियरिंग मतलब पार्टनर्स ही इसको रिस्क उठाते हैं, और जो रेशियो में प्रॉफिट बटा था पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, वही रेशियो से लॉस भी बटेगा पार्टनरशिप में।
ये था थर्ड फीचर अपना। फोर्थ फीचर देखते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। द पार्टनर्स शेयर अमोंगस्ट themselves the responsibility of decision making and control of day to day activities। जो पार्टनर्स रहते वही लेते जो रोज़मर्रा में जो एक्टिविटीज़ होते रहते उन सब का डिसीजन लेते हैं पार्टनर्स ही। डिसीजंस आर टेकन विथ म्यूचुअल कंसेंट। जो डिसीजन लिया जाता है वो सभी को ही पूछ कर लिया जाता है, ना है कि एक ही बंदा लेता है। जो भी पार्टनर्स है, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए हैं, उन सबको पूछ के ही डिसीजन लिया जाता है पार्टनरशिप में। दस द एक्टिविटीज़ ऑफ ए पार्टनरशिप फिल्म आर मैनेज्ड थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। जो भी सारी जिम्मेदारियां होती है, जो भी सारे डिसीजन लेने का होता है, वो सभी की राय लेकर और सभी के थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेकर ही सबका डिसीजन लिया जाता है डिसीजन इसमें पार्टनरशिप में। ये था चौथा फ्यूचर जो है पार्टनरशिप रहते हैं, जो सारा डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और सारा डिसीजन लिया जाता है सबको पूछताछ करते हुए। ये था फोर्थ फीचर। अब बढ़ते हैं फिफ्थ फीचर पर, कंटिन्यूटी। कंटिन्यू होता है बिजनेस या नहीं होता है, देखते हैं। पार्टनरशिप इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंस और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। पार्टनरशिप में क्या है, कंटिन्यूटी नहीं होती। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई या तो फिर रिटायरमेंट हो गया या तो फिर उसकी तबीयत ख़राब है, ये कोई भी चीज़ हुई उसको, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस का एंड हो जाता इसमें। हावेवर द रिमेनिंग पार्टनर्स में इफ़ दे सो डिज़ायर टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ ए न्यू एग्रीमेंट। अगर रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर रहते, अगर वो अपना बिजनेस कंटिन्यू ही रखना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं, मगर एग्रीमेंट दूसरा बनाना पड़ता है। ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अगर किसी बंदा मर जाता है या तो फिर उसे इंटरेस्ट नहीं है पार्टनरशिप में, तो वो पार्टनरशिप से हट गया तो वो पार्टनरशिप नहीं चलती। अब दूसरा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसी दूसरे एग्रीमेंट के ऊपर ही बिजनेस चलेगा। ये था फिफ्थ फीचर अपना। लास्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कितने रहना कितने नहीं देख लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप फर्म इज 2। मिनिमम मेंबर्स रहना पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए 2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100 सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी प्राइवेट कंपनीज रहते, एक एक्ट आया था 2013 में सेक्शन 464 के तहत, जिसमें कहा गया था कि कंपनीज के 100 पार्टनर्स, मैक्सिमम बोले तो 100 पार्टनर्स है ना प्राइवेट कंपनीज के। यह आया था 2013 में कंपनीज एक्ट। और एक एक्ट आया एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 50। और एक एक्ट आया जो 2014 में आया, 2014 में है, उसमें कहा गया कि 50 मेंबर से मैक्सिमम रह सकते हैं पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बिजनेस में। वो जो आज भी चलता है, आज तक भी वही चलता है। जो प्राइवेट कंपनी से थे उसमें सिर्फ 50 ही मेंबर्स रह सकते पार्टनरशिप में। ये थे सिक्स्थ फीचर, नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैंने 6 फीचर्स समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझने आ गया होगा वीडियो। अगर समझने आ गया है तो लाइक कर दीजिए। कुछ भी डाउट होंगे आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको ऐसे ही वीडियो देखते मिलेंगे। थैंक यू।